नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर शुक्रवार को वोटिंग जारी है। बता दें कि जहां मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का यह दूसरा चरण है, जिसमें 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ था, जिसमें राज्य की 20 सीटों पर वोट पड़े थे। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 2533 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से भी सुरक्षा के मद्देनजर तैयारी पूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमपी में कुल 64,626 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 700 सीएपीएफ की कंपनी, 2 लाख पुलिस फोर्स, वेबकास्टिंग और सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि वैसे तो वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का है, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाकों में केवल 3 बजे तक ही वोटिंग होगी। अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में कुल 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। राज्य के 958 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला छत्तीसगढ़ की 1.5 करोड़ से अधिक जनता करेगी। बता दें कि यहाँ भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक है, लेकिन 9 मतदान केंद्रों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से पहले जनता से वोटिंग की अपील करते हुए एक्स पर लिखा कि आज मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मुझे विश्वास है कि राज्य के हर क्षेत्र के मतदाता पूरी गर्मजोशी से मतदान करेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व की रौनक बढ़ाएंगे। इस चुनाव में पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आज दूसरे और आखिरी दौर का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आपका हर वोट लोकतंत्र के लिए बहुमूल्य है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समूह की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग का कहना है कि चीन ने किसी भी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भी कब्जा नहीं किया और न ही हमने कभी कोई युद्ध शुरू किया। बता दें कि चीनी राष्ट्रपति इस समय अमेरिकी यात्रा पर हैं और उनका यह बयान गुरुवार रात डिनर के दौरान सामने आया। इससे पहले बुधवार को उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई जबकि अमेरिका और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। विश्व में आर्थिक मंदी छाई है, पश्चिम एशिया और यूरोप में युद्ध छिड़े हैं और ताइवान को लेकर भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि अमेरिका में 11 से 17 नवंबर तक जारी इस शिखर सम्मेलन में कई देशों के नेता शामिल हुए हैं। वहीं इससे पहले यानी पिछले साल 2022 में एपीईसी का यह सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में पूरा हुआ था। इजराइल द्वारा गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर किए गए हमले को लेकर भारत की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल गुरुवार 16 नवंबर को एक प्रेस वार्ता के दौरान इस बात पर जोर दिया कि गजा पट्टी में सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा नागरिक हताहतों से बचने, मानवीय कानून का पालन करने और संघर्ष में फंसे लोगों को मानवीय राहत प्रदान करने के किसी भी प्रयास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। बागची ने कहा कि भारत ने अब तक गजा के लोगों के लिए 38 टन मानवीय सहायता सामग्री भेजी है। हम और अधिक सहायता भेजने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को तत्काल बिना शर्त रिहा करने का आह्वान भी दोहराया। आपको बता दें कि इजराइल का कहना है कि हमास इस अस्पताल को ही कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए इजरायली सैनिक अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास के खिलाफ एक सटीक और लक्षित अभियान चला रहे हैं। इजराइल द्वारा गजा के अल शिफा अस्पताल में की जा रही कार्रवाई को लेकर इजरायली सैनिकों ने दावा किया है कि उन्हें अस्पताल में हमास आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की गई एक सुरंग मिली है। वहीं इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि उनके देश की सेना ने अस्पताल के नीचे बम और हथियारों के साथ एक कमांड सेंटर की खोज की है। हालांकि हमास ने गुरुवार देर रात इजराइल के इस दावे का खंडन किया। हमास ने एक बयान में कहा था कि पेंटागन और अमेरिकी विदेश विभाग का दावा है कि समूह अल शिफा अस्पताल का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए करता है। यह एक स्पष्ट रूप से झूठी कहानी की पुनरावृत्ति है जो कब्जे वाली सेना के कमजोर और हास्यास्पद प्रदर्शन से जाहिर होती है। वहीं इजरायली सेना ने अपने दावों का एक वीडियो भी जारी किया है
जिसमें गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के बाहरी क्षेत्र में एक सुरंग का प्रवेश द्वार दिखाया गया है। हालांकि इस सुरंग के दावे में कितनी सच्चाई है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा इस्राएली अधिकारियों ने कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए 240 बंधकों में से कुछ को अस्पताल परिसर में रखा था। सेना ने कहा कि गुरुवार को अल शिफा के पास एक इमारत से सैनिकों ने एक महिला बंधक का शव बरामद किया है। गजा के अल शिफा अस्पताल में इस्राएली सेना द्वारा जारी कार्रवाई पर गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्रा ने चिंता जाहिर की है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि हजारों महिलाओं, बच्चों, बीमारों और घायलों को मौत का खतरा है, क्योंकि इस्राएल ने अल शिफा पर तीसरी रात भी छापेमारी जारी रखी है। आपको बता दें कि इस्राएल और हमास में जारी इस युद्ध में अब तक 11,500 से अधिक गजावासियों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 4,700 से अधिक बच्चे हैं। वहीं अल शिफा अस्पताल पर इस्राएल की सैन्य कार्रवाई का अमेरिका ने बचाव किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमास ने अपने सैन्य अभियानों का मुख्यालय अल शिफा अस्पताल के नीचे रखा था। इस कृत्य को अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध अपराध करार देते हुए कहा कि इस्राएल ने घुसपैठ में नागरिक हताहतों की संख्या को सीमित करने के लिए सावधानी बरती। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच पैदा हुआ तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच कनाडा के एक वरिष्ठ मंत्री का हाल ही में एक बयान सामने आया है, जिसमें संकेत दिया गया है कि कनाडा सरकार व्यापार वार्ता बहाल करने की बजाय खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में भारत से सहयोग कराने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की बैठक के इतर पत्रकारों से बात करते हुए कनाडा के निर्यात संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास मंत्री मैरी एंजी ने कहा कि अभी कनाडा का पूरा ध्यान जांच को आगे बढ़ाने पर है। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो सकती है, इस पर उन्होंने कहा कि कनाडा की धरती पर एक कनाडाई को खुलेआम मार दिया जाता है, इसलिए आपने मुझे और सरकार को कहते हुए सुना होगा कि जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है, हम ऐसा होने देंगे। गौरतलब है कि यह सारा मामला तब शुरू हुआ जब कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने की बात कही थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पुल ढहने से सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को अभी तक कोई राहत नहीं है। बता दें कि हादसे को 5 दिन का समय बीत चुका है और आज छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच कल गुरुवार को दिल्ली से अमेरिकी ड्रिलिंग मशीन लाई गई, जिसे सुरंग में फिट करने का काम जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन ऑगर मशीन टनल के बीच जमा मलबे को ड्रिल करने में कामयाब साबित हो रही है। कल गुरुवार को करीब 11 बजे 900 मिलीमीटर स्टील पाइप के पहले सेगमेंट की ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया था और आज शुक्रवार सुबह 7 बजे तक मलबे में 21 मीटर तक ड्रिलिंग कर ली गई है, यानी 6 मीटर के 3 पाइपों को पूरी तरह मलबे में ड्रिल किया जा चुका है और चौथा पाइप आधा यानी 3 मीटर तक अंदर ड्रिल हो चुका है। बता दें यह जानकारी उत्तरकाशी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल द्वारा दी गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कल 16 नवंबर गुरुवार को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने थी। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 213 रनों का लक्ष्य रखा था। इसका पीछा करने मैदान में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस लक्ष्य को 3 विकेट रहते 48 ओवरों में ही हासिल कर लिया और कल के सेमीफाइनल मुकाबले में जीत दर्ज की। वहीं अब आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। बता दें कि यह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बीच खबर है कि वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला देखने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद जाएंगे और साथ ही ऑस्ट्रेलियाई पीएम और डिप्टी पीएम को भी न्योता भेजा गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।